पाखंडी गांव के बाहर ऐसे तिलक विलक रचना की और देखा कि लोग जो है गाय चरा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे ऐसे तो एक भोला आदमी आया और कहा, प्रणाम किया और कहा, संत भगवान, तो गांव मांगने जाना था इसलिए तिलक विलक लगा लिए। बोले संत भगवान ऐसे क्या करते हो? तो बोले ऐसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो भोला आदमी वो जो ही गए सो तालाब में नहाया और जैसे जैसे चिन्ह बनाए थे तिलक के वैसे चिन्ह बनाए। अच्छा, वो तो नाटक कर रहे थे, पकड़ के सांस ले रहे थे, बस ऐसे पकड़े और वो सीधा आदमी सीधे बंद कर लिया, सीधे बंद करके कि भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन। भगवान अब मिनट भर तो जो प्राणायाम करते हैं वो रोक सकते हैं, इसके आगे तो प्राण फिर व्याकुल होकर निकलने लगेंगे। 1 मिनट में भगवत प्राप्ति उसको हुई। भगवान मुझे दर्शन दो, किसको बताया ना ऐसे करने से भगवान के दर्शन। तो भगवान ने हाथ हटाया, भगवान का सो कहां जहां प्रभु नाई, कमर में फेंट बना हुआ बंसी, बाल गोविंद रूप। जेविश ने देखा, बोले आप कौन है? हमारी नाक से जो हटा, बोले हम भगवान हैं। बोले हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो जानते नहीं। अब आप भगवान, इस बात का प्रमाण हमारे वो गुरु जी देंगे जो अभी गए। अरे बोले वो पाखंडी, वो जिंदगी में कभी नहीं पा सकता है, वो केवल मांगने के लिए तिलक। बोले आप हमारे गुरु की निंदा मत कीजिए, देखो निष्ठाएं होती। और भगवान से कहा कि हम तब मानेंगे आप भगवान हो जब हमारे गुरु जी आके कह देंगे यही भगवान है। बोले ले वाला अपने गुरु जी को, तब तक हम यही। बोले बड़े चतुर हो, भाग जाओगे, ऐसे हम नहीं। अपना गौछा उतारा और भगवान को एक पेड़ में बांधा। भगवान भक्ताधीन, यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा ना उखल में, भक्ताधीन मना पूज्यो भक्ता नाम भयंकरा। अब वो गया तो गांव में वो मांग रहे थे, उनका गुरुजी जिस क्रिया से आप भगवान के दर्शन कर रहे थे हमें भगवान मिल गए, बस तुम्हें ये बताना कि यही भगवान आए आप वाले कि ना आए। अब उसको तो कभी भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। तो अरुण कहा वही थे। बोले नहीं, आपको चलना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा। अब वो भगवत साक्षात्कार किए बालक उसकी आज्ञाओं नहीं टाल सके। वो नजदीक आए, बोले देखो वृक्ष में तो अंगूछा भर बंधा, उनको दिखाई दे रहा था भगवान ने। तो उनका बेटा तुमसे सही बतावे, हम कोई भजन नहीं करते, हम कोई साधु महात्मा नहीं, हम भेष बनाकर भीख मांगते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान जब हमारे गुरु ने हमको शिक्षा नहीं दी और इशारा मात्र से आपकी प्राप्ति हो, तो आप हमारे गुरु को भी दर्शन कराओ। भगवान ने उस बालक की कृपा से दिव्य दृष्टि दी, तब वो दर्शन पाए। कितने ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं कि भोले जनों को भगवान ने संत संग या कोई संत का नाटक भी किए, उसी के संग से भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और जब द्रव्य दीन दयालु राग हो तो साधु संगत, पर संतों पर विश्वास होना उससे दुर्लभ की बात है। और संतों की आज्ञा पालन कर लिया तो अमोघस्त निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। तो राधा बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इसलिए वो शोध कर बात कह रहे हैं कि अगर संत संग हो गया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना। अगर प्रभु ने एक बार कृपा कर दी तो कंजूसी थोड़ी करेंगे, अब वो भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेंगे। संत संग का मतलब है इस जन्म में मेरा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा, तभी संत संग मिला है। नहीं आजकल तो संत तो कोई भी अपने आगे लगा लेता है, पर वास्तविक संत होना जो भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, जिनको संसार के किसी भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह गई, जो किसी से छल कपट पाखंड नहीं करते, एकमात्र सब में भगवत भाव, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हमारा जीवन सुधर जाए। और देखो संतों के संग से सुधरता है जीवन, ऐसा नहीं है। आप अपने समाज में अगल बगल देखो, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका जीवन बदलता है, और जो संत का संग नहीं मिला उसका जीवन, और जो संत का संग मिला है, तो आप दोनों को नाप के देखिए, बड़ा अंतर दिखाई देगा। संत का संग मिलने वाले का परिवर्तन होगा, दैवी संपदा बढ़ेगी, आचरणों में पवित्रता आएगी, और वो समाज को सुख देने वाला बनेगा। और जो संतों का संग नहीं किया तो फिर आसुरी भाव बना रहता है। मणित राव जी, श्री चिन्मयानंद स्वामी मठ से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, गुरुदेव भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इसमें अर्थात यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रियों विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। इसको सरल भाषा में महापुरुषों ने कहा है कि रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोय, तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। यहां बात जो कह रहे कि आपने विषयों का त्याग तो कर दिया। त्याग शब्द में, वैराग्य शब्द में और उपरति में भेद है। त्याग कहते हैं भोग की लालसा है, पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि ये अधर्म है या मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अभी उसके अंदर लालसा है, अब डबल जलन है, भोगा नहीं और लालसा हृदय में है, तो वो विषयों का त्याग तो कर दिया, लेकिन विषयों की जो आसक्ति अंदर है वो भजन से छूटेगी। रस बल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता तोए। जैसे धूप का तपा हुआ एकदम शीतल जल में जाके खड़ा हो जाए, ऐसी शांति मिलती कब? जब भजन बल से विषय त्याग होता है।
भजन बल करते जा रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं और धीरे धीरे विषय छोड़ रहे हैं। अच्छा, भजन कर नहीं रहे और विषय छोड़ दिए तो तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। समझ पा रहे हैं हमारी बात? तो तन से छोड़ने से तो आप ये हो गया कि भाई हम फलाहार हैं, हम अमुक भोग नहीं भोगते, लेकिन मन में सारी लालसाएं भरी हुई है क्योंकि भजन की कमी है। तो वहां भगवान कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त की, या तो ब्रह्मबोध हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो लालसा नष्ट हो, और या भजन बल, इतना भजन करो कि ऐसा आनंद मिले कि ये भोग सब बमन के समान लगने लगे, सब विष के समान लगने लगे। श्री नारायण स्वामी जी एक दोहा कहते हैं कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसमें अपने आप ऐसी आनंद की वृत्ति होती है कि ब्रह्मलोक तक के भोग सब उसे विष के समान लगते हैं। एक दोहे में और कहा, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात। विषय भोग अच्छे नहीं लगते। जो भगवान से प्यार करते हैं ना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, उसे बहुत प्रपंच की बात करना अच्छा नहीं लगता, रिश्ते नाते संसार बहुत बात, उसे चक नींद नहीं आती, थोड़ा सो करके अधिक भजन करने की, और उसे बहुत भोजन पाने का, अल्पाहार थोड़ा आहार पान। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, जगत प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, बहुत बात करना अच्छा नहीं लगता। अब अपने आप अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक है, और एक है कि अच्छा लग रहा है पर हम त्याग किए हैं, तो वो बात ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, वो गिरा देगी, क्योंकि अंदर उसके प्रति लगाव है, सुख बुद्धि है। वहां भगवान कह रहे जो विषयों का निराहार रह करके त्याग कर देता है पर उसकी आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता, वो आसक्ति भजन बल से जाएगी। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो आसक्ति देखो। जैसे अब 2000 रुपए के हम आपको एक अटैची दे दें, 2000 के नोट, आपको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? आपको पता है व्यर्थ है, बेकार है, आएगा ना। ऐसे ही जब सच्चिदानंद से आनंद मिलता है तो यहां का हर सुख बेकार नजर आता है, वो असली त्याग है, जो बेकार की तरह त्याग हो। जैसे 2000 का नोट पड़ा हो, आप झुकोगे नहीं, लेकिन 500 का पड़ा हो तो झुक जाओगे, क्योंकि वो प्रयोग में आ रहा है, 2000 का प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही जो भजनानंदी है, वास्तविक जिसे भगवान का आनंद मिल गया, तो इस माया के आनंद की तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती। सच्चा त्यागी वो है, भले वो माया के बीच में है लेकिन उसकी दृष्टि ही नहीं है उधर। अब हम भले दूरी बनाए हैं लेकिन हमारी दृष्टि में वो सुख है, तो वो ज्यादा दिन टिकाऊ सुख नहीं, उसे दम्भ कहा जाता है। अंदर से तो चाहते हो, बाहर से त्याग किए हो तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, इसलिए भजन में लगो। अंदर की चाह मिटा दो, बाहर से भले पास बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से हमारे पास सब विषय हो और अंदर से भोगने की चाह ना हो, यही सच्चा त्याग है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नाटक ही हो जाएगा, फिर ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगा। समझ पा रहे प्रभु? प्रियंका सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे प्रश्न है कि मुझे अकाल मृत्यु से बहुत भय लगता है, जबकि ये जानते हुए कि सब प्रभु की माया है और जो वो चाहेंगे वही होगा, लेकिन अकाल मृत्यु से क्या, कैसी भी मृत्यु, मृत्यु से सबको भय लगता है। क्यों? मृत्यु से भय नहीं लगता। शरीर इतना प्रिय है, रिश्ते नाते इतने प्रिय है कि अब ऐसा लगता है कि अगर कोई भगवान है कृपा कर दे, ऐसे हमारा परिवार ऐसे, लेकिन ऐसा होना नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना पड़ेगा भाई, जरूर मरना जरूरी है। यहाँ नहीं कोई बचा ही नहीं। आप देखो ना, अपने बाप बाबा चले गए तो अपने को भी जाला है, सब क्रम बाई क्रम, जब जिसका समय आया तब चला। अकाल मृत्यु होती है महत अपराधी की, जैसे किसी सोती हुई महिला का हत्या कर देना, गर्भ हत्या कर देना, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, ऐसे जो महत पाप बन जाते हैं वो अकाल मृत्यु का रूप धारण कर लेते हैं। प्रारब्ध क्षीण हो जाता है और जीवन धारा को किसी न किसी मोड़ पर भारी से भारी दंड के रूप में वो फिर मृत्यु और दुर्गति होती है अकाल मृत्यु वाले की। तो अकाल मृत्यु से यदि डर लगता है तो पहली बात तो जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो मत करना, और नाम जप करना, अकाल मृत्यु होगी ही नहीं।